रायपुर से एक बड़ी खबर है जहां भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ में हमने दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय का अधिग्रहण किया है। उसके परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में जो विधेयक पारित हुआ है, मूल्यांकन से दुगने तक की राशि देय होगा, ऐसा विधेयक में बनाया, विधेयक में पारित, पिछले विधेयक पारित प्रस्ताव। तो टोटल जो मूल्यांकन अभी आया है वो लगभग 130 करोड़ के आसपास, जिसमें वाहन और जो उपकरण है उसको शामिल नहीं किया गया है, उसको दान माना गया है। वाहन और उपकरण के सिवाय टोटल जो मूल्यांकन 130 करोड़ रुपया, दुगने तक की राशि विधेयक के में दे, ऐसा माना गया है। लेकिन आज कैबिनेट ने फैसला लिया है 1.15 यानी 1.5 गुना भी नहीं ना, 1.15 के वृद्धि करके उनको राशि दे होगी। आज मंत्रिपरिषद ने इसको पारित किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण और निर्णय हुआ है, जो जुडिशियल इंक्वायरी भीमा मंडावी माननीय विधायक जी की मृत्यु हुई थी, तो उसका जो रिपोर्ट आया है उसको हम लोगों ने मंजूरी दी है, वो विधानसभा के पटल में रखा जाएगा। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ है कि आने वाला वर्ष मिलेट मिशन का पूरे देश में लागू किया जा रहा है। चैनल में आप लोगों ने देखा है कि पार्लियामेंट में भी प्रधानमंत्री जी इसको प्रमोट करने के लिए मिलेट्स का यूज़ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में यूं ही पहले से हम लोग मिलेट मिशन लागू किए हुए हैं। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां हमने कोदो का और कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित करके खरीदी भी कर रहे हैं। 52,000 क्विंटल मिलेट्स की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार कर चुकी है। अब चूंकि अगला वर्ष पूरा इसके प्रमोशन का वर्ष रहेगा, तो सभी विभागों को मिलेट्स की यूज को बढ़ाने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया है। उसमें जवाबदेही तय किया गया है। एक प्रस्ताव ये किया गया है, जैसे पीडीएस चलाते हैं आदरणीय, इनके यहाँ भी मिलेट्स का यूज किया जाए। जैसे रेडी टू ईट चलता है महिला बाल विकास में, वहाँ उसका कैसे यूज़ किया जाए। और तो टूरिज्म डिपार्टमेंट में जो बड़े बड़े होटल वगैरह चलते हैं, वहाँ मिलेट्स का उपयोग कैसे किया जाए। तो कुल मिला के ये आशा है कि मिलेट्स का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ताकि छत्तीसगढ़ में ये इसका उत्पादन जो लगातार बढ़ रहा है, 52,000 क्विंटल तो हम खरीदी कर चुके हैं। 3 योजनाओं का विभिन्न विभागों को जवाबदेही तय किया गया है। परिवहन विभाग के 2 छोटे छोटे प्रस्ताव थे। एम्बुलेंस, पिछली बार क्या हुआ था, कोरोना के बाद एम्बुलेंस की खरीदी कुछ बहुत बढ़ी हुई है, तो उसके जो शुल्क है उसमें थोड़ा सा एम्बुलेंस की खरीदी और बढ़ेगी। कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं, लेकिन आंशिक रूप से, ताकि वो रेगुलराइज रहे। और जो अस्थायी पंजीयन करके दूसरे जिले, ये जिले से उसको वो करते हैं, उसकी शुल्क में थोड़ी वृद्धि की गई है, ताकि जो रेवेन्यू का कलेक्शन है, क्या होता है, इसको अगर ना करेंगे तो जो हमारे समीपवर्ती जो जिलों हैं, जो राज्य के सीमावर्ती जिले, कई लोग झारखंड से गाड़ी खरीद लेते हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ चलाते रहते हैं, तो स्टेट का लॉस होता है। इस प्रकार कई प्रकार से बातें आती हैं, तो इसको थोड़ा सा नियमितीकरण करेंगे तो हम लोगों की राशि इसमें वृद्धि हो जाएगा। नगरीय प्रशासन का आप बताओगे क्या? एक नगरीय प्रशासन में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जो कॉलोनाइजर से हम लोग 25% EWS और LIG के लिए जमीन लेते थे। मध्य प्रदेश ने इसको संशोधन किया है, कॉलोनियाँ और बढ़े, उनकी मदद हो, तो 25% पहले होता था, 15 EWS के लिए, 10 LIG के लिए, ऐसा बंधनकारी कानून था कॉलोनाइजर के लिए। इसको हमने कम किया है, इसको 15% किया है।
9% EWS के लिए और 6% LIG के लिए। तो और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनाइजर आएंगे और कॉलोनी बनाने का काम करेंगे। ये दो प्रस्ताव है, एक तो नगर पंचायतों का है, एक नगर निगमों का है, नगर पालिकाओं का है। और प्रस्ताव कौन सा छूट गया? EWS के लिए 9 और LIG के लिए 6। एक और प्रस्ताव वन विभाग का था। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना हम लोगों ने जो प्रारंभ किया हुआ है, उसमें पहले लगाने और उनकी मदद करने तक है। अब इसकी विस्तार करके उसकी मार्केटिंग तक किसानों को सपोर्ट करने की योजना हम लोगों ने आज लाया है। इसको भी मंत्रिमंडल ने अनुमति दी है। जुआ तो बता दिया ना। लगभग हो गया। एक आध तब छूट गया होगा तो विभाग जो जारी करेगा उसको देख लेना। पुरानी पेंशन में जो आप कह रहे हैं कि हम देंगे, लेकिन बार-बार तो यही कहा जा रहा है ना कि 17,000 करोड़ रुपया है। अब उसको नहीं लौटाएंगे। केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। वित्त मंत्रियों की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे तो मैडम वित्त मंत्री केंद्र ने इसको मना किया है। लेकिन हमको अपने कर्मचारियों के लिए करना है तो 2 विकल्पों पे हमने प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें कुछ राशि जरूर यूज होगा, लेकिन कर्मचारियों को बेनिफिट होगा। लेकिन हमने इसमें विकल्प भी दिया हुआ है, आइदर आर। आप पुरानी योजना लागू, और आप देखिएगा ज्यादातर कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने के पक्ष में रहेंगे। सर, लेकिन जो उनके पास जो राशि जमा है वो कहाँ से? अब हम लोग लगे हुए हैं, वो उनसे तो मांग रहे हैं। हम अपने व्यवस्था करके जो नई पेंशन योजना के तहत जमा राशि है उसका विकल्प वो अगर देंगे तो उस राशि को उनको लौटाना पड़ेगा। उसको हम विकल्प के रूप में यूज करेंगे। बीच में कोई अगर इस योजना से जुड़ेगा पुरानी पेंशन से, वो तारीख में बताया ना, पुराना पैसा कैसे तारीख में बताया ना 2000 1 अप्रैल 2022 से ही सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा। 1 नवंबर 2004 या उसके बाद नियुक्ति तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान, उस पर अर्जित लाभांश, समझ रहे हो ना, शासकीय कर्मचारियों को एनपीएस नियमों के तहत देय होगा। थैंक यू।